ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी भी खुश है और भाजपा पार्टी भी खुश है। जो मेरा खुद का जो गृह क्षेत्र है भिवानी महेंद्रगढ़, वहाँ से अपन बातचीत करना शुरू करेंगे। टोटल आपकी जो है 10 लोकसभा की सीट हैं और 10 में से 5 सीट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और 5 सीट जो हैं वो कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। मैंने कहा था कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा से धर्मवीर जीतेंगे, लगभग वो 50,000 वोटों के करीब जीतेंगे। करनाल की जो सीट है यहाँ पर एक तरफा माहौल था। मैं आपको बताऊं, यहाँ से भाजपा की तरफ से हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर थे, जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, वो करनाल की सीट से जीत चुके हैं एक तरफा से। रोहतक के बारे में आप सबको पता है, कांग्रेस की एक तरफा माहौल था। रोहतक जो सीट है वहाँ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का परचम जो है वो शुरुआत से ही लहरा रहा था। और दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोक्स पर्सन, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी हमारी वीडियो आएँ वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोक्स पर्सन, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी हमारी वीडियो आएँ वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले पहुँच सकें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के जो चुनाव थे, माफ़ी चाहूँगा, जो लोकसभा के जो चुनाव हैं वो पूरे करवा लिए गए हैं और उनका कल रिज़ल्ट आ चुका है। और ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी भी खुश है और भाजपा पार्टी भी खुश है। और आज हम बात करेंगे मेरा खुद का जो गृह क्षेत्र है भिवानी महेंद्रगढ़, वहाँ से अपन बातचीत करना शुरू करेंगे और मैं आपको हरियाणा की सीटों के बारे में बताऊंगा। मैं आपसे बातचीत करूंगा हरियाणा की सीटों से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में कि भाई हरियाणा में टोटल आपकी जो है 10 लोकसभा की सीट हैं और 10 में से 5 सीट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और 5 सीट जो हैं वो कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। और बहुत सारे लोगों को शायद पता हो, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि शुरुआत में जब हमने चुनावी सर्वे किया था, चुनावों का हमने दौरा किया था, उस दौरान मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा से धर्मवीर जीतेंगे, और मैंने यहाँ पर आंकड़ा भी बताया था कि लगभग वो 50,000 वोटों के करीब जीतेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि कितने वोटों के अंतर से भाजपा जीत सकती है इस बार रावदान सिंह से। तो मैंने कहा था कि 1,00,000-2 लाख तो नहीं जीत पाएगी, लेकिन इतना है कि हाँ 50,000 के करीब वोटों का एक अंतर रहेगा। और जहाँ तक अभी आप लोग समझ रहे हैं, जो 41,510 वोटों के अंतर से जो धर्मवीर सिंह हैं भाजपा के, वो कांग्रेस के रावदान सिंह से जीते हैं। तो कल रिज़ल्ट आ चुका है भाई, खुशी का माहौल है। भाजपा के कैंडिडेट भाजपा के रिज़ल्ट से खुश हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट कांग्रेस के रिज़ल्ट से खुश हैं। तो आज मैं बात करूंगा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से शुरुआत करूंगा और धीरे धीरे हम 10 की 10 लोकसभा सीटों के बारे में बातचीत करेंगे कि किस लोकसभा सीट से कौन सा कैंडिडेट खड़ा था और उस कैंडिडेट को कितने वोट मिले। तो शुरुआत करते हैं महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से। मैं आपको बताऊँ, इस सीट से भाजपा के धर्मवीर जो हैं वो जीत चुके हैं। उनको 5,88,664 वोट मिले हैं और वो कांग्रेस के रावदान सिंह से 41,510 वोटों से जीते हैं। यानी कि कांग्रेस के रावदान सिंह को महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से 5,47,154 वोट मिले हैं और वो भाजपा के धर्मवीर से 41,510 वोटों से हार गए। उसके बाद हम बात करेंगे अम्बाड़ा सीट पर। अम्बाड़ा की जो लोकसभा सीट है वहाँ से कांग्रेस के वरुण चौधरी जीते हैं और उनको कुल वोट मिले हैं 6,63,657 और वो भाजपा के बंटी कटारिया से 49,036 वोटों से जीत चुके हैं। यानी कि भाजपा के बंटी कटारिया को अम्बाड़ा सीट से 6,14,621 वोट मिले। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अम्बाड़ा सीट से कांग्रेस के वरुण चौधरी जीत चुके हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा फरीदाबाद सीट की। फरीदाबाद सीट से भाजपा के कृष्णपाल खड़े थे और कांग्रेस के महेंद्र प्रताप सिंह खड़े थे। तो भाजपा के कृष्णपाल जो हैं वो फरीदाबाद सीट से जीत चुके हैं और इनको 7,88,569 वोट मिले हैं, जो कि कांग्रेस के महेंद्र प्रताप सिंह से 1,72,914 वोटों से जीत चुके हैं। उसके बाद गुड़गांव सीट की बात करेंगे। गुड़गांव सीट जो है
ये टक्कर की सीट थी। यहाँ पर कांग्रेस के राज बब्बर थे और भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह थे। शुरुआत में बढ़िया टक्कर चल रही थी। जब काउंटिंग शुरू हुई थी वोटों की, तब शुरुआत में जो थे ये राव इंद्रजीत सिंह आगे थे, फिर राज बब्बर आगे आए, फिर उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह आगे आए, और उसके बाद फिर शाम तक जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तब तक राव इंद्रजीत सिंह अपनी जगह पर बने रहे और निरंतर जो है वो आगे चलते रहे। तो गुड़गांव से भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह जीते हैं। इनको वोट मिले हैं कुल 8,08,336 वोट मिले हैं इनको। 8,08,336 वोट जो है राव इंद्रजीत सिंह को मिले हैं, और ये कांग्रेस के राज बब्बर से 75,079 वोटों से जीत चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं हिसार सीट के बारे में। हिसार से आपके कांग्रेस के जयप्रकाश खड़े थे और भाजपा के रणजीत सिंह खड़े। कांग्रेस के जयप्रकाश जो हैं वो यहाँ से हिसार सीट से जीत चुके हैं। इनको 5,70,424 वोट मिले, जो कि भाजपा के रणजीत सिंह से 63,381 वोट ज़्यादा ले गए। उसके बाद करनाल सीट की बात करते हैं। करनाल की जो सीट है, यहाँ पर एक तरफा माहौल था। मैं आपको बताऊँ, यहाँ से भाजपा की तरफ से हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर थे, जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, वो करनाल की सीट से जीत चुके हैं। एक तरफा माहौल उन्होंने बनाए रखा पूरी काउंटिंग के दौरान, और मनोहर लाल खट्टर को यहाँ से 7,39,285 वोट मिले, जो कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धि राजा से 2,32,577 वोट ज़्यादा ले गए। उसके बाद मैं बात करता हूँ कुरुक्षेत्र सीट से। कुरुक्षेत्र की जो सीट है, यहाँ पर आपके 3 कैंडिडेट खड़े थे और तीनों ही मजबूत थे। पहला भाजपा के नवीन जिंदल यहाँ से खड़े थे, और दूसरा आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील गुप्ता खड़े थे, और तीसरा यहाँ से कांग्रेस से अभय सिंह चौटाला को खड़ा किया गया था। यानी पार्टियां तीनों बढ़िया थी, लेकिन कुरुक्षेत्र सीट से भाजपा के नवीन जिंदल जो हैं वो जीत चुके हैं। इनको 5,42,175 वोट मिले, जो कि ये आम आदमी पार्टी के जो डॉक्टर सुशील गुप्ता है इससे 29,021 वोटों से जीत चुके हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये अकेली ऐसी लोकसभा सीट है कुरुक्षेत्र, जहां से आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो बराबर में टक्कर में था भाजपा के नवीन जिंदल के साथ। और कांग्रेस के अभय सिंह चौटाला को बहुत कम वोट यहाँ से मिले। इनको मिले 78,708 वोट, जो कि भाजपा के नवीन जिंदल से 4,63,467 वोट पीछे रह गए। इसके बाद मैं बात करूंगा रोहतक सीट से। रोहतक के बारे में आप सबको पता है, कांग्रेस की एक तरफा माहौल था। रोहतक जो सीट है वहां से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का परचम जो है वो शुरुआत से ही लहरा रहा था, और ये पहले ही सनसनी फैल चुकी थी कि रोहतक जो सीट है वहां से कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो यहाँ से जीत कर जाएंगे। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक सीट से 7,83,578 वोट मिले, और ये 3,45,298 वोट ज़्यादा ले गए भाजपा के डॉक्टर अरविंद कुमार से। यानी रोहतक सीट से कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा खड़े थे और भाजपा के जो हैं वो आपके डॉक्टर अरविंद कुमार खड़े थे। तो दीपेंद्र हुड्डा जो हैं ये 7,83,578 वोट लेकर गए, और भाजपा के डॉक्टर अरविंद कुमार को यहाँ से 4,38,280 वोट मिले। उसके बाद मैं बात करता हूँ सिरसा सीट के बारे में। तो सिरसा सीट पर भी एक तरफा माहौल था। यहाँ से कांग्रेस से कुमारी शैलजा को खड़ा किया गया था, और कांग्रेस से कुमारी शैलजा ने यहाँ पर 7,33,823 वोट लिए, और दूसरे नंबर पर भाजपा ने अशोक तंवर को खड़ा किया था। अशोक तंवर ने यहाँ से 4,65,326 वोट लिए। यानी कि सिरसा सीट से कांग्रेस की कुमारी शैलजा भाजपा के अशोक तंवर से 2,68,497 वोट ज़्यादा ले गई। इसके बाद मैं बात करूंगा जो हमारी आखिरी सीट बचती है सोनीपत। सोनीपत सीट जो है, जब काउंटिंग शुरू हुई थी कल सुबह और कल शाम तक जो काउंटिंग चली थी, इस दौरान सोनीपत सीट पर बराबर टक्कर चल रही थी। बराबर इस लिहाज से कि यहाँ से कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी खड़े थे और भाजपा के जो है मोहनलाल बड़ोली यहाँ से खड़े थे। अब मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी और भाजपा के मोहनलाल बड़ोली सोनीपत सीट से बराबर इनकी काउंटिंग लगभग 2-3 हज़ार वोट आगे पीछे चल रही थी लगातार। लेकिन आखिर में जो जीत तय हुई, फाइनल जो रिज़ल्ट आया, उसमें सोनीपत सीट से कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी जीत चुके, और इनको 5,48,682 वोट मिले, जो कि 21,816 ज़्यादा वोटों से जीत गए भाजपा के मोहनलाल बड़ोली से।
तो जो 2 चीज़ें हमने नोटिस की, 2-3 चीज़ें वो ये थी कि रोहतक में एक तरफ़ा माहौल था रोहतक सीट पर कि भैया रोहतक सीट से जो दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से जीतेंगे। सिरसा से कन्फर्म था कुमारी शैलजा जीतेंगी। और करनाल से जो एक तरफ़ा माहौल बनाया वो हमारे जो पूर्व जो मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर ने एक तरफ़ा माहौल बनाया। और ये तमाम सारा रिज़ल्ट था कि भाई हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से कौन सा कैंडिडेट जीता है और कितने वोट से जीता है, ये डाटा मैंने आपको बताया है। अभी मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में कुल 10 लोकसभा की सीट है, 5 भाजपा लेकर गई, 5 कांग्रेस। और लगभग रिजल्ट आने से पहले दोपहर तक मैंने ये चीज़ बता भी दी थी कि जो 5 सीट है वो भाजपा लेकर जाएगी हरियाणा से, और 5 जो हैं वो आपकी कांग्रेस लेकर जाएगी। अब अपन बात करते हैं कि भाजपा के हरियाणा की इन 10 सीटों पर भाजपा ने टोटल कितने वोट प्राप्त किए। तो अगर मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा ने हरियाणा लोकसभा की 10 सीटों पर 34,67,029 वोट प्राप्त किए। वहीं पर कांग्रेस ने हरियाणा की 10 सीटों पर 33,01,64 वोट प्राप्त किए। तो ये पूरा डाटा था भाजपा और कांग्रेस का भिवानी, महेंद्रगढ़ और पूरे हरियाणा की लोकसभा सीटों के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।